वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 26 की आवाम का, वोटर्स का मैं कैसा शुक्रिया अदा करूं। वार्ड नंबर 34 और वार्ड नंबर 26 के लोगों का मैं कैसा शुक्रिया अदा करूं। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, क्योंकि मेरे को हराने के लिए कारवान का एक मनहूस एमएलए जो मेरे ऊपर झूठे इल्जामात लगाते हुए 15 दिन मुस्तकिल यहाँ था, उसका चमचा नसीर नानानगर कारपोरेटर भी यहाँ था, और मुंबई से भी मुझको हराने के लिए साजिश की गई, मुंबई से भी लोगों को बुलाया गया। लेकिन अवाम मेरे साथ थी, अवाम को सच्चाई मालूम थी, अवाम को हकीकत मालूम थी, अवाम को हाफिज साहब का काम मालूम था। अवाम ने मुझको साथ दिया, अवाम ने मुझको साथ दिया। ये मनहूस कारवान का एमएलए संगारेड्डी आकर खान के नाम पर झूठे तकरीरें करता है, मुझको कहता है कि बाप की दौलत लुटा रहा है। अरे कमीने, कारवान के एमएलए मनहूस, मैं तेरे को कहता हूँ, तू कारवान में कई लोगों के घरों के पास बनते जो पैसे लिया, मैं खुद तेरे को 75,000 रुपए मेहदीपट्टनम के घर के लिए दिया, मैं खुद गवाह हूँ, मैं खुद दिया हुआ हूँ। तू मेरे ऊपर आके इल्जामात लगाता, तेरी औकात अरे मनहूस कारवान के एमएलए, देख तेरी औकात, 87 पेट में एक भी एमआईएम की सीट तू नहीं जिता सका। संगारेड्डी में 15 दिन तड़पता रहा, कौम के नाम पर, मिल्लत के नाम पर, मुसलमान के नाम पर लोगों में कहता रहा, लेकिन संगारेड्डी की आवाम तेरे ऊपर ऐसा टूटी, तू कोई काबिल नहीं रहा। अरे मनहूस लैंड गिराबर, औकात के जमीनों पर कब्जा करने वाले कारवान के एमएलए असदुद्दीन अवैसी को तू क्या सूरत बताएंगा रे? असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने तू क्या सूरत बताएंगा? 87 पेट में एक भी सीट नहीं ला सका, संगारेड्डी में एक सीट बड़ी मुश्किल से आ गई, वो हमारे लोग गद्दारी करने की वजह से। अरे कारवान के मनहूस एमएलए, मैं तेरे को कहना चाहता हूँ, तेरी सूरत ही मनहूस है, तू मनहूस है। तू कौन से हिसाब से काबिल है बता, जो कौम की बात संगारेड्डी में कर रहा था। 15 दिन तक मुस्तकिल सुनता रहा मैं, 15 दिन तक मेरे ऊपर झूठे इल्जामात लगाता गया। अरे मनहूस कारवान के एमएलए, तेरा चमचा नसीरुद्दीन जो तकरीरों में जज्बाती बयान देता रहा, आज कहां चले गए रे तुम लोग? अरे मनहूस कारवान के एमएलए, जब तू कौम की बात करता है तो सुन, मैं भी तो मस्जिद का सदर हूँ, मैं भी तो मस्जिद का सदर हूँ। 2 मस्जिदों को बिना किसी चंदे के चलाने की मेरी ताकत है, लेकिन हम कभी भी इसको सियासत से नहीं जोड़े। अरे मनहूस कारवान के एमएलए, तू मेरे को मुनाफिक कहता? अरे तेरी सूरत देख कैसी है, तेरे को समझा दे रहा हूं मनहूस कारवान के एमएलए, अगर तेरे को शर्म है, अगर तेरे को शर्म है, तू 87 पेट में एक भी सीट नहीं ला सका, संगारेड्डी में एक सीट बड़ी मुश्किल से आ गई। अगर तेरे को शर्म है तो तू संगारेड्डी खत्ता ही नहीं आना। संगारेड्डी की पब्लिक तेरे ऊपर थूक दी, तू फालतू लैंड गिराबर, औकाफ के जमीनों को कब्जा करने वाला दलाल है तू। अरे मनहूस कारवान के एमएलए, मैं तुझको कहना चाहता हूँ, जब तू इलेक्शन लड़ रहा था, काम की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना था, मेरी शख्सियत पे तेगू बनने की हिम्मत क्या है रे मनहूस कारवान के एमएलए लैंड गिराबर?
और उसका चमचा रहमतपुरे का बावर्ची, बावर्ची चिंदी चोर, अल्लाह ताला तेरे ऐसा शिकस्त दिया, देख 400 की वोटों से तू हार गया रे बावर्ची। हाफिज शफीक के ऊपर तू बोलता है, वहां की आवाम तेरे को सबक सिखा दी कि हाफिज शफीक कोरोना में आवाम के साथ था, हाफिज शफीक कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर देता रहा, तब उसके खिलाफ तू बोलता है। और रहमतपुरा की आवाम तेरे को चट्टा हरा दी रे। अगर बावर्ची अब जहाँ खामोश शहलुम के चिल्ले के खाने पकाने से इंशाअल्लाह आप लोग जिस तरीके से मेरे को भारी मेजॉरिटी से जिताए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह जो अपना दोस्ताना है वो दोस्ताना भी कायम रहेगा। और सब में बड़ी बात ये है कि वार्ड नंबर 26 में मैं बिल्कुल नया कैंडिडेट था। 15 दिन वहाँ पर मैं मेहनत किया। वार्ड नंबर 24 में मैं टाइम नहीं दे सका। वार्ड नंबर 24 के मेरे कार्यकर्ता, मेरे को चाहने वाले माँ और बहने बड़ी हिम्मत से मुझको वोट डालकर जिताए। मैं फख्र करता हूँ वार्ड नंबर 24 और 26 की आवाम को, जो मैं कम कैनवसिंग किया फिर भी मेरे काम को देखकर, मेरे काम की बुनियाद को देखकर आप लोग जिताए और ये मनहूस कारवान के एमएलए को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिए कि वो नसरुद्दीन अवैसी के सामने जाने के काबिल। और सबसे बड़ी बात, लेडीज की कैनवसिंग नहीं कराया। लेडीज की कैनवसिंग नहीं कराया, फिर भी आप लोग जिताए। शराब नहीं पिलाया मैं। अरे खाम के नाम पर वोट लेने वालों, तुमको शर्म होना चाहिए। जब खाम बोलते हैं तो तुम शराब पिला के वोट लेते हैं। मैं यहाँ पर वार्ड नंबर 24 और 26 में इलेक्शन आप लोगों के सामने वादा किया कि मैं हर लड़की बच्ची की, मुस्तहक बच्ची की शादी में 35,000 दूंगा। मैंने 110 के ऊपर शादियों में 35,000 की स्कीम दिया, लेकिन कभी भी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर नहीं डाला। मैंने कोरोना के टाइम पर ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। मैंने वाटर प्लांट लगा के 6 साल तक मुस्तकिल आप लोगों की खिदमत में रहा। मेरे भाई, आप लोग मेरा काम देखकर मेरे को मुंतखब करे हैं। इंशाअल्लाह आगे भी ये काम चलता रहेगा। और मैं मेरे काम की बुनियाद पर आपसे वोट मांगा और आप लोग मुझको वोट दिए। कुछ लोग सूरत के हैं ना शक्ल के, लेकिन हम कौम के हैं, हम कौम के हैं। अरे देखो कौम के लिए क्या करे रे तुम लोग? कौम के लिए क्या करे रे? तुम लोगों की औकात क्या है? अरे इंशाअल्लाह 3 दिन के बाद अपन वाइस चेयरमैन बनेंगे। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, वार्ड नंबर 26 में ये मनहूस लैंड ग्रैबर कारवान का एमएलए टीआरएस के कैंडिडेट से मिलकर कहता है शफी को वाइस चेयरमैन बनने से रोकना है, इसीलिए आप एमआईएम का साथ दो। अरे मनहूस कारवान के एमएलए
हाफिज शफी क्या मुसलमान नहीं है? अरे तब इतनी नफरत क्यों है? क्या जब एमआईएम में रहेंगे तो मुसलमान रहेंगे, अगर दूसरी पार्टी में है तो मुसलमान नहीं? अरे बेशरम मनहूस कारवान के एमएलए, मैं 15 दिन तक तेरा बकवास सुनकर खामोश रहा, तेरा बकबक सुनकर मेरी पब्लिक खामोश रही। तेरा हाल तो यह करना था कि कुछ चप्पल लेके मारना था मनहूस। मेरे ऊपर झूठे इल्जाम आयद करके अपने आप को क्या हीरो समझा तू? देख तेरी औकात, 87 पेट में एक भी सीट नहीं ला सका तू, संगारेड्डी में एक सीट लाया तू, 13 सीट का दावा करा ना, संगारेड्डी में 13 सीट ला तू मला। अरे मनहूस कारवान के एमएलए, तेरा चेला नसीरुद्दीन कहाँ छुप गए रे? याद रख, अगर मेरे खिलाफ अगर जबान खोलेगा तो मेरे लोगों के पास जबान खींचने की भी ताकत है।